आपने कभी बरसात के मौसम में गर्मा गर्म कढ़ी वड़े खाए हैं? नहीं? तो इस बार जरूर चक्कर देखिएगा। चटकारेदार कढ़ी के साथ ये वड़ा खाने में बड़ा मजा आता है। आप भी इसे जब चखेंगे ना तो बार बार खाना चाहेंगे। आज हम हर्षवती रेसिपीज में बनाने जा रहे हैं कढ़ी वड़ा। सबसे पहले हम वड़े का बैटर बना लेते हैं। ये बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ 2 कप छानकर चना दाल का आटा यानी बेसन लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक पतला घोल बना लेते हैं। इसे विस्कर की सहायता से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली यानी लम्प्स ना रहे। हमें इसका स्मूथ बैटर बनाना है। ना तो ये बैटर हमें ज्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही ज्यादा पतला। इस 2 कप बेसन का घोल बनाने के लिए हमें यहाँ पूरा 1 कप पानी लगा है। बस इस तरह का स्मूथ बैटर बनाना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख पा रहे हैं। बस अब इस बैटर को ढककर रख देना है। अब बटाटा वड़ा बनाने के लिए पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये पेस्ट बनाने के लिए एक मिक्सी के जार में 15 से 20 लहसुन की कलियां, टुकड़ों में कटा हुआ अदरक और 5 से 6 हरी मिर्च डालकर इसे दरदरा पीस लेते हैं। ये बटाटा वड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ 5 बड़े उबले हुए आलू के छिलके उतार कर लिए हैं। अब इसे हाथों से इस तरह तोड़ लेते हैं और मैशर की सहायता से मैश कर लेते हैं। हमें इसे मैश करते समय इतना ध्यान रखना है, इसमें आलू के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे ही रखेंगे। जब ये बटाटा वड़ा कढ़ी के साथ खाया जाता है ना तो ये आलू के टुकड़े बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। अब ये आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब ये आलू की चटनी या बटाटा भाजी बनाने के लिए एक तड़का बना लेते हैं। ये तड़का बनाने के लिए एक तड़का पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और तेल गर्म होते ही इसमें 1 चम्मच राई डालेंगे और जैसे ही राई चटकने लगे इसमें आधा चम्मच भुने हुए और क्रश किए हुए धनिया के बीज डाल लेते हैं। ये धनिया के बीज बटाटा वड़ा के स्वाद को 2 गुना बढ़ा देते हैं। अब जो लहसुन, अदरक और मिर्च की पेस्ट हमने बनाकर रखी थी उसमें से 1 चम्मच पेस्ट इस तेल में डालकर इसका कच्चापन निकल जाने तक इसे भूनेंगे। अब इसमें 10 से 12 करी पत्ते और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर मिला लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। अब ये तड़का पूरी तरह से तैयार है। अब इस गर्मा गर्म तड़के को मैश किए हुए आलू में डालेंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर हल्के हल्के हाथों से मिला लेंगे। आप चाहे तो यहाँ चम्मच का उपयोग भी कर सकते हैं। अब इसमें पसंद अनुसार बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे भी मिला लेते हैं। बस ये आलू की चटनी बनकर तैयार है। अब लगे हाथ इस आलू की चटनी की टिक्की बना लेते हैं। ये टिक्की बनाने के लिए इस चटनी में से थोड़ा सा पोर्शन इस तरह हाथ में लेकर इसका गोल बनाएंगे और फिर इसे इस तरह हल्के हाथों से चपटा कर देंगे। बस हो गई टिक्की तैयार। अब इसी तरह सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो इस टिक्की का आकार गोल भी बना सकते हैं, यानी बटाटा वड़ा गोल भी होता है ना, इसीलिए। एक तरफ बेसन का घोल भी बनकर तैयार है और टिक्की भी बन चुकी है, यानी वड़ा बनाने की तैयारी तो हो चुकी है। अब दूसरी तरफ कढ़ी बना लेते हैं और फिर वड़ा तलेंगे। ये खट्टी मीठी कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले दही और बेसन का घोल बना लेते हैं। एक घोल बनाने के लिए इस तरह के बर्तन में 1 कप दही और 1/3 कप बेसन डालकर इसे मथनी की सहायता से मथना है। हमें इसे अच्छे से मथना है ताकि इसमें कोई भी गुठली यानी लम्स ना रहे। इसे मथनी से इस तरह मथते हुए इसका स्मूथ घोल बनाना है। अगर इसमें पहले से ही पानी डालकर मथेंगे तो इसमें गुठलियां रह जाते हैं, इसीलिए बिना पानी के ही इसे मथना है। इसमें लगभग 1 कप पानी डालकर इसे फिर से मथेंगे। बस ये कढ़ी का घोल बनकर तैयार है। अब इस तरह गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होते ही उसमें 1 चम्मच राई डालकर इसे चटकने देंगे और जैसे ही राई चटकने लगे उसमें मेथी के बीज डालेंगे। इस मेथी की बीज की वजह से इस कढ़ी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब इसमें डालेंगे धनिया के क्रश किए हुए बीज और करी पत्ता। कढ़ी में भी इस धनिया के बीज का स्वाद बहुत उभर कर आता है। अब इसमें डालेंगे वो बची हुई अदरक, मिर्च और लहसुन की पेस्ट। इसका कच्चापन निकल जाने तक इसे भूनेंगे।
और इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसे मिला लेने के बाद दही और बेसन का जो घोल हमने बना कर रखा है उसे इसमें डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा अदरक कद्दूकस कर डालेंगे। क्या आप जानते हैं कढ़ी में इस तरह कद्दूकस करके डाला हुआ अदरक कढ़ी में किस तरह का जायका लाता है? नहीं तो कढ़ी में जरूर इस तरह अदरक डालिएगा। आप भी कढ़ी को बार बार इसी तरह बनाना चाहेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी। किसी भी खटास रखने वाले व्यंजन में थोड़ी सी मिठास बहुत आवश्यक होती है। अब इस मिश्रण में स्वादानुसार नमक डालकर मिला लेते हैं और इसे धीमी आंच पर उबाल आने देते हैं जब तक ये कढ़ी अच्छे से उबल रही है, और तब तक हम गर्मा गर्म बटाटा वड़ा बनाएंगे। अब बेसन का घोल भी आराम फरमा चुका है। आप देख पा रहे हैं ये वड़ा बनाने के लिए बेसन की बैटर की कंसिस्टेंसी किस तरह होनी चाहिए। अब इस बैटर में एक चुटकी मीठा सोडा डालकर मिला लेते हैं। आप चाहे तो सोडा की जगह इसमें गर्मा गर्म 1 चम्मच तेल भी डाल सकते हैं। अब ये बेसन का बैटर पूरी तरह से वड़ा बनाने के लिए तैयार है। ये वड़े तलने के लिए पहले से ही तेल को मध्यम आंच पर गरम करने के लिए रख दिया था। अब इस टिक्की को इस तरह हाथ में लेकर बैटर में पूरी तरह से कोट करेंगे और हल्के हाथों से इस गरम तेल में डालेंगे। अगर आप इस तरह हाथों से इसे बैटर में नहीं लपेटना चाहते तो चम्मच की सहायता से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। एक साथ जितने वड़े कढ़ाई में तले जा सकते हैं उतने ही डालेंगे। वड़ा तेल में डालने के बाद जब वड़े का बैटर आकार लेने लगे तो गैस की आंच मीडियम कर देंगे और इस वड़े को पलटाते हुए सुनहरा होने तक तलेंगे। वड़े की एक बैच फ्राई करने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लग जाता है। बस इसी तरह सारे वड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये चूरा बनाने के लिए बेसन के घोल में इस तरह उंगलियों को डीप करेंगे और तेल के ऊपर इस तरह घुमाते हुए इस बैटर को तेल में डालेंगे और सुनहरा होने तक तलेंगे। बस हो गया चूरा तैयार। अब इस गर्मा गर्म बटाटा वड़ा को तोड़ कर देखते हैं। आप देख पा रहे हैं इसकी लेयर कितनी पतली बनी है। अब दूसरी तरफ धीमी आंच पर कढ़ी को भी अच्छे से उबाल आ चुका है और कढ़ी गाढ़ी भी हो गई है। अब गैस की आंच बंद कर देंगे और इसमें हरा कटा धनिया डालकर मिला लेंगे और इस गर्मा गर्म कढ़ी के साथ गर्मा गर्म वड़े को सर्व करेंगे। एक खट्टी मीठी कढ़ी और इसके साथ एक चटपटा वड़ा खाने का मजा सच में बहुत अलग है। आप भी इसे एक बार जरूर बनाकर चखिएगा और आपके अनुभव हमारे साथ भी बांटिएगा। अगर आपको इस कढ़ी वड़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप हर श्रुति रेसिपीज चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स के रूप में आपके सुझाव और सराहना का हमें इंतज़ार है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।